पहले लेटर्स का मतलब होता है अक्षर, जिसे हम लोग बनाते हैं कोई भी वर्ड लिखने के लिए स्टार्टिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी नाम ही लिखा, जैसे एप्पल लिखा, तो एप्पल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हमें लेटर्स की जरूरत होगी। जैसे ए, फिर हमारा हो गया पी, फिर अगेन पी, एल एंड ई। तो ये हमें जब हम क्या करते हैं, जब सिंगल सिंगल लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं लेटर। मीन्स लेटर्स का मतलब क्या होता है, अक्षर। क्या बोलते हैं, लेटर्स मीन्स होता है अक्षर। और लेटर्स वर्ड्स का मतलब क्या होता है, तो जब हम लेटर्स को ग्रुप में ज्वाइन कर लेते हैं, जिसे हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ लेटर। ग्रुप ऑफ लेटर्स is known as वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब क्या होता है, तो वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। मतलब कि जब हम अक्षर को ग्रुप में, समूह में जोड़ते हैं, मीन्स लेटर्स को जब हम ग्रुप में लाते हैं तो हमारा बन जाता है वर्ड्स। जैसे हमने क्या आपको पहले ही बताया है और फिर से रिकैप करते हुए हम लोग को फिर से समझा रहे हैं यहाँ पे कि हमने क्या बोला। जैसे हमने एप्पल लिखा, एप्पल मीन्स होता है सेब, सबको तो पता ही होगा। तो जैसे मैंने इसको क्या, जब सिंगल सिंगल लिखा, ए अलग है, पी अलग है, तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब हम इसे ग्रुप में लिख देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, वर्ड्स। तो इसी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे लेटर्स और वर्ड्स। आपको मैंने समझा दिया, यहाँ पे डिफाइन लिखेंगे कि टोटल हमारे लेटर्स कितने होते हैं, लेटर्स में और क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे। अगर इसे आपने नोट करना होगा तो आप लीजिए वीडियो को पॉज करके आप उसे आराम से नोट कर लीजिएगा। फर्स्टली हम लोग जानेंगे कि लेटर्स होते कितने हैं। तो देयर आर 26 लेटर्स। लेटर्स कितने होते हैं, तो 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स में कौन कौन से लेटर होते हैं, तो फर्स्टली हमारे होते हैं, लेटर को हम लोग दो में डिवाइड करते हैं। एक फर्स्ट हमारा होता है वॉवेल एंड सेकेंड होता है हमारा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट अगर आप हिंदी में आप अगर पढ़ेंगे तो वॉवेल को हम लोग स्वर्ण वर्ण भी कहते हैं और कॉन्सोनेंट का मतलब हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण। हिंदी में तो हमारे स्वर्ण वर्ण जो होते हैं 11 होते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में से पढ़ते हैं तो वॉवेल हमारे टोटल 5 होते हैं। कितने वॉवेल होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट ए, ई, आई, ओ एंड यू। कितने वॉवेल होते हैं, तो 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। और इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग इस वॉवेल वर्ड से कोई भी लेटर या फिर कोई भी वर्ड्स हम जब लिखना शुरू करते हैं तो यहाँ पे हम उस वर्ड्स के लिखने के पहले हम यूज करते हैं एन। जैसे हमने लिखा यहाँ पे एप्पल, एप्पल, तो एप्पल का हमारे जो फर्स्ट लेटर क्या है, वॉवेल है। क्या है, वॉवेल है। तो मैंने पहले ही क्या बताया आपको, वॉवेल में हमारे टोटल वॉवेल 5 होते हैं और वॉवेल वर्ड लिखने के पहले हम यूज किसका करते हैं, एन का यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉवेल हमारा फर्स्ट लेटर ए है और जब भी तक हम, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वॉवेल लिखने के लिए हम एन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं एन एप्पल। एनी प्रॉब्लम, तो ये हमारा वॉवेल के बारे में। आगे हम लोग समझेंगे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं 21। कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, 21। तो कौन कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं, तो ये हम देखेंगे। तो कॉन्सोनेंट हम वॉवेल को हटा के जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं, जैसे बी हो गया, में पढ़ेंगे
कॉन्सोनेंट के बारे में। कॉन्सोनेंट होते कितने हैं? तो हमने बताया कॉन्सोनेंट आपके कितने होते हैं? 21। और वो कौन कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं? तो यहाँ पे हम देखेंगे केयरफुली। हमारा होता है बी, सी, डी, ई तो हमारा वॉवेल होता है, तो ये हमारा कॉन्सोनेंट में नहीं आएगा। तो इसके बाद हो जाएगा एफ, जी, एच, आई, सॉरी आई होगा क्योंकि आई हमारा आता है वॉवेल में। मिस्टेक हो गया है, ये बोलने से मिस्टेक होती है फिर से। तो एच के बाद हमारा आई होगा क्योंकि आई मैंने आपको क्या बताया था, आई हमारा वॉवेल में आता है। तो हमारा हो जाएगा जे, के, एल, एम, एन, ओ भी हमारा वॉवेल में आता है, तो वो हमारे कॉन्सोनेंट में नहीं आएंगे। तो फिर हमारा होगा पी, क्यू, आर, एस, टी, फिर हमारा टी के बाद आया यू। तो यू मैंने किसमें बताया था आप लोगों को? वॉवेल। तो यू भी हमारा वॉवेल होगा। उसके बाद यू के बाद जो अगेन नेक्स्ट लेटर होंगे हमारे वी, वी हमारा किसमें आ जाएगा? कॉन्सोनेंट में। डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। वॉवेल आपको मैंने बता चुका, ए, ई, आई, ओ एंड यू। वो हमारे क्या थे? कौन वॉवेल थे, जिसमें कि हम लोग लिखने के पहले कोई भी वर्ड को, वॉवेल वाले वर्ड को लिखने के पहले हम किसका यूज करते थे? तो ए एन का यूज करते थे। लेकिन जो हम कॉन्सोनेंट वर्ड लिखेंगे, कॉन्सोनेंट वर्ड मतलब जो भी हम वर्ड अगर बी लेटर से यूज करेंगे, सी लेटर से यूज करेंगे, डी लेटर से यूज करेंगे, एफ, जी, एच एक्सेट्रा जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट लेटर हैं, अगर उनसे हम यूज करेंगे तो उनके पहले हम यूज करेंगे ए। वैसे ए और एन का मतलब एक ही होता है, लेकिन हमारा एक रूल है कि वॉवेल के साथ हम एन का प्रयोग करते हैं और कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको मैं दिखा रही हूँ, जगह कम है। तो एग्जांपल में जैसे हो गया हमारा क्या है, ये सी ए टी, कैट। ये हमारा क्या है? कैट। तो हमारा मैंने पहले बताया कि जो फर्स्ट लेटर मतलब जो हमारा वर्ड होगा, अगर फर्स्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट होगा तो मैंने क्या बताया, वहां पे हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ए कैट। एग्जांपल हम वापस देखेंगे कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल में कुछ और एग्जांपल देंगे ताकि आप लोग की मेमोरी में अच्छे से याद रहे। ओके, चलिए। तो मुझे लगता है आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और समझे होंगे तो शायद मेरे आंसर देने के पहला आंसर दे देंगे। आप ये बताइएगा, जो हमारा ये एग है, एग में से होता है अंडा, लेकिन लॉकडाउन में तो खाना नहीं है। तो एग में अंडा, ये हमारा फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट है? वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है? ये हमारा क्या है? तो हमारा ये फर्स्ट लेटर क्या है? वॉवेल है। और मैंने क्या बताया आपको कि जो वॉवेल लेटर से स्टार्ट होंगे, जो वॉवेल से हमारा वर्ड स्टार्ट होगा, उसके पहले हम किसका यूज करेंगे? एन। तो इसके साथ हमारा ए के साथ क्या लग जाएगा? एन, ए। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा वॉवेल में। जैसे हमारा हो गया ऑल, मींस ऑल में क्या होता है? उल्लू। आप लोग सब इंटेलिजेंट हो, उल्लू तो कोई याद नहीं इसमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये भी हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो किसमें आता है? वॉवेल या कॉन्सोनेंट में। तो हमारा जो ओ होता है किसमें आएगा? वॉवेल में आएगा। तो जो वॉवेल है तो उसमें हम अभी किसका यूज करेंगे? ए या एन का प्रयोग करेंगे? जल्दी बताइए। तो हम लोग यूज करेंगे एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन ऑल। ये एग्जांपल किसका है? तो ये हमारा एग्जांपल है वॉवेल से एग्जांपल है। एनी प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देंगे कॉन्सोनेंट का, मींस व्यंजन वर्ण का। ओके, तो मैंने कॉन्सोनेंट लेटर कॉन्सोनेंट कौन कौन सा बताया? तो जो वॉवेल 5 लेटर के बाद ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के जितने भी लेटर होते हैं वो हमारे किसमें आते हैं? कॉन्सोनेंट। मींस हमारा जो हो गया बी से जो भी लेटर शुरू होंगे, जैसे बॉय या फिर बैट, ये हमारे कॉन्सोनेंट है। या फिर सी से जो लेटर शुरू होंगे, कैट, क्रो। तो ये हमारा जो फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है। फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है। ये भी हमारा कॉन्सोनेंट है, ये भी हमारा सी कॉन्सोनेंट है, और कैट का भी सी लेटर हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट। और मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्सोनेंट का जब हम यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट से बने हुए वर्ड का जब हम यूज करते हैं, तो उसका हम उसमें किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ए का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बॉय, ए कैट, ए बैट एंड ए क्रो। एनी प्रॉब्लम? अगर याद कर दीजिए, फिर से मैं बता देती हूँ आप लोगों को ताकि याद रहे। हम लोग क्या पढ़े हैं? चैप्टर 1 में हमारा है लेटर्स एंड वर्ड। लेटर्स कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं, ए से लेके हमारा जेड तक। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। जिसमें से कि 5 लेटर हमारा जो होता है वॉवेल होता है, जो कि मैंने आपको पहले बता चुके। कौन कौन सा? ए, ई,
आई, ओ एंड यू। और उसके अलावा जितने भी हमारे लेटर जो बच जाते हैं 21 लेटर, वो हमारा हो जाता है कॉन्सोनेंट। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।